बेसानियो, शाइलॉक डू यू हियर। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि शाइलॉक के पास बेसानियो आता है पैसा मांगने, और पैसा जब वो मांगने आता है तो शाइलॉक उसको रिस्क गिनाता है पहले तो, कि इतना रिस्क है एंटोनियो को गारंटर बनाने में, बट फिर भी बोलता है कि एंटोनियो इज़ अ सफिशिएंट मैन। फिर जब वो एंटोनियो को देखता है तो उसके मन में सारा दुश्मनी वाला भावना आने लगता है कि कैसे कैसे एंटोनियो उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसके रिलीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, और ये सब वो सोचने लगता है। और ये सारा चीज़ सॉलिलोकी में होता है, यानी वो अपने मन में सोच रहा है। अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। बेसानियो, शाइलॉक डू यू हियर, यानी वो अपने मन में सोच रहा था, तो बेसानियो उसको बोला क्या तुम मेरा बात सुन रहे हो। शाइलॉक, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। अब वो मन में सोच तो कुछ और रहा था, पर अब जब बेसानियो पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो बोला कि आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर यानी आई एम कैलकुलेटिंग कि मेरे पास अभी क्या 3000 डकेट्स इन हैंड है देने के लिए। एंड बाई द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, और बोला कि जैसा मैंने सोच के कैलकुलेट किया, आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस। मैं अभी तुरंत के तुरंत तुम्हें 3000 डकेट्स नहीं दे सकता इमीडिएटली। ग्रॉस यानी फुल अमाउंट ऑफ फुल 3000 डकेट्स। व्हाट ऑफ दैट ट्यूबल अ वेल्दी हिब्रू ऑफ माई ट्राइब। बोला बट कोई बात नहीं, व्हाट ऑफ दैट यानी बट कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त ट्यूबल है जो कि बहुत रिच हिब्रू है और मेरे ही ट्राइब का है, यानी वो भी ज्यू है। विल फर्निश मी, उससे मैं मदद ले लूंगा और वो मेरे को जितना डिफरेंस होगा यानी जितना शॉर्ट पड़ेगा रुपया वो मेरे को सप्लाई कर देगा। ही विल फर्निश मी। बट सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब बट वेट अ मोमेंट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिजायर, कितना महीने के लिए तुमने मांगा मुझसे। रेस्ट यू फेयर गुड सीनियर योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स। यानी वो बोल रहे हैं कि तुम कितने महीने के लिए मुझसे लोन मांगे थे बताओ। और फिर एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो आ गया है, अब एंटोनियो को बोल रहा है मे गॉड कीप यू लकी गुड सीनियर, गुड एंटोनियो, गुड सर, सर वेयर द मैन वी वर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू केम। बोला कि जब आप आए तो हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। एंटोनियो, शाइलॉक एल्बिट, एल्बिट का मतलब है ऑल्दो, although I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess, excess यानी यहाँ पर इंटरेस्ट, यानी शाइलॉक को एंटोनियो बोल रहा है कि वैसे तो ना मैं किसी को जब लोन देता हूँ तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेता हूँ, और ना मैं लोन लेता हूँ तो किसी को इंटरेस्ट देता हूँ, मैं इंटरेस्ट के पहले से बहुत खिलाफ हूँ। Yet to supply the ripe wants of my friend I will break a custom. Is he yet possessed? How much ये would। अब देखो क्या हुआ, by taking और by giving excess बोला, फिर वो बोल रहा है कि फिर भी yet to supply the ripe wants of my friend, यानी फिर भी अपने फ्रेंड के इस अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए I am ready to break my custom, यानी I will break my practice। अब वो तो शाइलॉक को बोल रहा है ये सब बात, बट शाइलॉक कहीं शायद किसी ख्याल में खोया हुआ है, उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है, और इसीलिए वो बेसानियो को बोला इज ही येट पोजेस्ड। इज ही येट पोजेस्ड का देखो यहाँ पर इज ही येट टोल्ड, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या तुमने शाइलॉक को बता दिया कि तुम्हें कितना रुपया चाहिए। हैज शाइलॉक बीन टोल्ड हाउ मच मनी यू विश टू हैव। बेसानियो, ए 3000 डकेट्स। तो शाइलॉक बोला हाँ मुझे बताया है 3000 डकेट्स उसे चाहिए। एंटोनियो फिर बोल रहा है एंड फॉर 3 मंथ्स, और 3 महीने के लिए चाहिए। शाइलॉक, आई हैड फॉरगॉट 3 months you told me so। well then your bond and let me see but here you me thought you said you neither lend nor borrow upon advantage। बोला कि वेल देन आई वॉन्ट योर गारंटी, तो बोला कि ठीक है इस बात के लिए, पर मुझे तुम्हारा गारंटी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि तुमने शायद मुझसे कहा कि तुम ना बोरो करते हो ना लेंड करते हो इंटरेस्ट के जरिए। इज इट राइट। एंटोनियो, आई डू नेवर यूज इट, या एकदम सही है,
मैं बिल्कुल इंटरेस्ट के जरिए काम करना पसंद नहीं करता। शाइलॉक, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor. He was the third, right? तो शाइलॉक क्या हुआ, अब जेकब का कोई एग्जाम्पल देने लगा। बोल रहा है when Jacob grazed the sheep of his uncle Laban and this Jacob was descended from our holy Abraham, was the third in the line of succession, वो अपनी मम्मी का तीसरा बेटा था, was it? तो अब एंटोनियो बोल रहा है and what of him, did he take interest? अब तुम जेकब का कहानी यहाँ क्या उठा के ले आए, क्या वो इंटरेस्ट चार्ज किया करता था इसलिए? शाइलो, नो नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, not as you would say directly interest. मार्क व्हाट जेकब डिड, बोला नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था डायरेक्टली, जिसको एज इफ यू कॉल्ड इंटरेस्ट। यू मस्ट नोट व्हाट जेकब डिड, तुम ध्यान दो जेकब करता क्या था। व्हेन लेबन एंड हिमसेल्फ वेयर कॉम्प्रोमाइज मैंने जब वो लोग एक अग्रीमेंट पे आए, दैट ऑल द इनलिंग्स का मतलब दिया हुआ है यहाँ पर न्यू बॉर्न लैम्स which were streaked मतलब having lines and pied का मीनिंग दिया है having spots। बोला कि जब भी कोई नया बॉर्न लैम्स जो होगा उसके बॉडी पे अगर लाइन और डॉट्स बना होगा, जैसे शेर लोग का लाइन और स्पॉट्स बना होता है, बोला वैसे ही अगर लैम्प के स्पॉट बना होगा, शुड फॉल एज जेकब्स हायर, तो वो जेकब का प्रॉपर्टी बन जाएगा, यानी जेकब को वेजेस के रूप में वो दिया जाएगा। यानी उसका अंकल क्या चालूगिरी करने का कोशिश कर रहा था कि जेकब को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि कभी भी कोई लैम्स के बॉडी में स्पॉट्स होता नहीं है, वो लोग के बॉडी में कभी कोई स्ट्रीक नहीं होता, तो उसका अंकल जेकब को बेवकूफ बनाने का कोशिश किया। वो बोल रहा था कि जब भी कोई नया बॉर्न जो लैम्प होगा उसके बॉडी में स्पॉट होगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा। द यूज बीइंग रैंक, यूज का मतलब दिया हुआ है द फीमेल शिप को ईव्स बोलते हैं। बीइंग रैंक यानी इन हीट, इन एंड ऑफ ऑटम टर्न टू रैम्स, तो दे टर्न टू द मेल शिप। एंड व्हेन द वर्क ऑफ जनरेशन वाज बिटवीन दिस वूली ब्रीडर्स इन द एक्ट, द स्किलफुल शेपर्ड piled me certain wands, piled me मतलब removed the leaves एंड स्टिक्स, तो वो क्या किया, कुछ स्टिक्स को लीव्स को रिमूव कर दिया। piled me certain wands and in doing of the deed of the kind he stuck them up before the fulsome eaves, यानी वो बोल रहा है कि वो क्या करता था, when these animals having wool on their bodies were mating, the clever shepherd Jacob took certain pieces of wood and removed their leaves and twigs, तो वो लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसका लीव्स हटा दिया, बार्क हटा दिया। He stuck those sticks, वो स्टिक्स को वहां पर स्टिक कर दिया, in front of female ship. The female ship which became pregnant at that time delivered, when the time came, lambs that were lined and spotted. और फीमेल शिप जब प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जो उनका बच्चा हुआ, he stuck them before the fulsome eaves, when then conceiving did in earning time fall party colored lambs and those were Jacob's। और फिर जितने भी बच्चे पैदा होते गए वो सारे स्पॉटेड होते गए, और जो स्पॉटेड बच्चे पैदा होते गए वो सब जेकब के अकाउंट में आते चले गए। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव, और इस तरह से जेकब ने अपना अर्निंग या प्रॉस्पेरिटी किया। ही वॉज ब्लेस्ड, यानी वो रिवॉर्ड, इस तरह से भगवान ने उसे रिवॉर्ड दिया, क्योंकि जितने भी बच्चे होते गए वो स्पॉटेड होते गए। एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग इफ मेन स्टील इट नॉट, और बोला किसी भी तरह से कमाई करना वो भगवान का दिया हुआ ब्लेसिंग है, खाली इंसान अगर दूसरा का चुराए ना।
अगर इंसान बिना चोरी किए किसी भी तरह से पैसा कमा रहा है तो वो रिलीजन के हिसाब से इट इज अ गुड वे ऑफ अर्निंग और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इनडायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा कहानी जो शायलॉक सुनाया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एंटोनियो को ये बताना चाहता है कि अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा कमा रहा हूँ, मैं किसी का चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, तो रिलीजियसली आई एम नॉट डूइंग एनी बैड वर्क, मैं कोई बुरा काम ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को तकलीफ हो। एंटोनियो, दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जेकब सर्व्ड फॉर। बोला कि ये एक बिजनेस डीलिंग था जिसके लिए जेकब काम किया करता था। अ थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, ये ऐसा चीज था, इट वॉज नॉट इन हिज पावर टू मेक सच थिंग हैपन, यानी जो लैम्प्स स्पॉटेड हुए उसमें जेकब का कोई कंट्रोल नहीं था, वो भगवान का देन था। बट स्वेड एंड फैशन बाई हैंड ऑफ हेवन, इट वॉज डिजाइंड एंड मेड टू हैपन बाई द विल ऑफ गॉड। बोला कि ये जो भी हुआ जेकब के साथ वो भगवान का मर्जी था, उसमें भगवान का आशीर्वाद था। बट वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर ईव्स एंड रैम्स। बोला कि बट ये सब कहानी से क्या क्या ये साबित होता है, बट डिड यू इंसर्ट दिस स्टोरी टू शो दैट इंटरेस्ट इज गुड, कि इंटरेस्ट चार्ज करना अच्छा होता है, और या तो तुम ये बोलना चाहते हो, और डिड यू टेल इट बिकॉज यू वॉन्टेड टू शो दैट योर गोल्ड एंड सिल्वर, यानी तुम्हारा जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स है वो शीप और रैम के जैसा है, क्या तुम ये साबित करना चाहते हो? शाइलॉक, I cannot tell, I make it breed as fast, but note me senior. शाइलॉक बोल रहा है I cannot say anything about that. मैं ये तो नहीं बता सकता कि मेरा सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स जो है वो शीप और ईव्स है कि नहीं है, बट इतना जरूर बता सकता हूँ that I do make my money grow as quickly as sheep multiply. बोला कि बट जितना जल्दी शीप और लैम्ब आपस में मल्टीप्लाई हुआ करते थे उतना ही जल्दी मैं भी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना जानता हूं। बट लिसन टू मी डियर सर, बोला बट फिर भी आप मेरा बात सुनिए। एंटोनियो, मार्क यू द बेसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। अब देखो शाइलॉक के मुंह पे शाइलॉक को वो डेविल बोल रहा है, बेसानियो को क्या बोलता है एंटोनियो कि मार्क यू बेसानियो, बेसानियो नोट करो कि ये डेविल, यानी डेविल किसको बोला है? शाइलॉक को, कि डेविल कैन कोट, साइट यानी कोट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, यानी अगर जरूरत पड़े तो ये जो डेविल, शाइलॉक नाम का डेविल है, कैन कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द होली बुक व्हेन इट सूट्स हिज पर्पस, यानी अगर जरूरत पड़े तो ये लोग ऐसे तो ये लोग होली बुक को मानते नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर होली बुक से एग्जाम्पल जरूर कोट करने लगते हैं। An evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek. बोला कि जब कोई बुरा आदमी होली विटनेस देने लगता है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक अ विलन हु इज शोइंग अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग चीक। He is like an apple, देखो क्या बोल रहा है, a goodly apple rotten at the heart, oh what a goodly outside falsehood hath। बोला कि he is like that apple which appears attractive, जो कि सामने से देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, but is in fact rotten from inside, यानी शाइलॉक जो है वो ऐसा rotten apple है जो अंदर से तो rotten है, सामने से देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। falsehood had an attractive appearance, देखो क्या बोल रहा है, what goodly outside falsehood had, यानी जो भी झूठा इंसान होता है, जो झूठ ज्यादा बोलता है, वो लोग सामने से बहुत अट्रैक्टिव होता है, जैसे कि शाइलॉक यहाँ अट्रैक्टिव बनने का कोशिश कर रहा है। शाइलॉक, 3000 ducats, it's a good round sum, 3 months from 12 and let me see the rate। अब शाइलॉक बोल रहा है 3000 डकेट्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी तक वो बोल रहा था पैसा अरेंज हो जाएगा, पर अब देखो जब एंटोनियो उसके मुंह पे ही उसको जब गाली दे रहा है तो ऑब्वियसली किसी का भी मन नहीं करेगा हेल्प करने का, तो वो भी सुना दिया कि तुम मेरे ही मुंह पे गाली दे रहे हो और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, तुमको पूरे वेनिस में और कोई इतना हेल्प नहीं कर पाएगा इतना रुपया का।
It's a large sum. You need it for 3 months. And let me check the rate. Antonio. Well, Shylock, shall we be beholding to you? तो एंटोनियो बोला, वेल शाइलॉक, शैल वी बी ऑब्लाइज टू यू फॉर द लोन, यानी वो बोल रहा है कि साफ साफ बताओ, इतना घुमा फिरा के बात मत करो, तुम दोगे या नहीं दोगे, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताओ. शाइलॉक. सीनियर एंटोनियो. Many a time and often in the realto you have rated me. Rated यानी rebuked me. तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे रिब्यूक किया है. अबाउट माई मनी एंड माई यूसेंस, यानी मेरे पैसे को लेके और मेरे इंटरेस्ट चार्ज करने को लेके तुमने मुझे रिब्यूक किया है. स्टिल आई हैव बोर्न इट विथ पेशेंट स्ट्रगल, फिर भी मैंने आज तक तुम्हें पलट के कोई जवाब नहीं दिया. मैंने तुम्हारे सारे इस यूसेंस को बर्दाश्त किया, तुम्हारे इस टॉर्चर को बर्दाश्त किया और बहुत पेशेंटली बर्दाश्त किया. पेशेंट मतलब विथ अ शो ऑफ इनडिफरेंस, मैंने ज़्यादा कभी इस बात का रिएक्ट नहीं किया. फॉर सफरेंस इज द बैज ऑफ आवर ट्राइब, क्योंकि हमारे जो ट्राइब में हम लोग का जो कैपेसिटी है, हम लोग को सफ़र करने का बहुत बड़ा कैपेसिटी है. आवर ट्राइब इज नोन टू टॉलरेट द हार्श वर्ड. बोल रहे हैं कि टॉलरेशन जो है, इट इज़ द चीफेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर रेस. हम लोग का जो पूरा ट्राइब है, पूरा रेस है, हम लोग टॉलरेट करने के लिए बहुत माने जाते हैं. यू कॉल मी मिसबिलीवर. यू कॉल मी मिसबिलीवर, कट थ्रोट डॉग. बोला कि तुमने मुझे मिसबिलीवर कहा है. मिसबिलीवर किसको बोलते हैं? पर्सन हु बिलीव्स इन रॉन्ग रिलीजन. जो इंसान गलत रिलीजन को फॉलो करता है उसको मिसबिलीवर कहते हैं. तो बोला तुमने मुझे मिसबिलीवर कहा, तुमने मुझे कट थ्रोट डॉग कहा. कट थ्रोट डॉग वो होता है जो कि दूसरों के साथ चीटिंग करता है, दूसरों का गला काटता है. इट इज अ ग्रीडी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली ग्रीडी होता है, उसको कट थ्रोट डॉग बोलते हैं ना. हम लोग अभी भी बोलते हैं ना बिजनेस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो कट थ्रोट मतलब बहुत इंटेंस. तो यू कॉल्ड मी कट थ्रोट डॉग. यू स्पिट अपॉन माई जूइश गार्बेंडाइन. तुमने मुझे मेरे जूइश गार्बेंडाइन के ऊपर स्पिट किया, यानी हम लोग का जो जूइश लोग का जो गाउन होता है, जो हम लोग का होली गाउन है, उसके ऊपर तुमने स्पिट किया. एंड ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज माई ओन. और इतना सब कुछ कह दिया, इतना सब कुछ किया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं वो चीज यूज करता हूं पैसा कमाने के लिए जो मेरा है, तो उसमें भी तुम्हारे को तकलीफ है. वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प. और आज इतना सब कुछ होने के बाद आज तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ी, मेरे ही हेल्प की जरूरत पड़ी, यानी उन्हीं पैसों की जरूरत पड़ी तुम्हें जिन पैसों को आज तक तुम क्रिटिसाइज करते आए हो. गो टू देन यू कम टू मी एंड यू से, शाइलॉक वी वुड हैव मनी, यू से सो. और आज इतना सब के बाद तुम मेरे पास पैसा मांगने आए हो. यू दैट डिड वॉइड योर रेम अपॉन माई ब्रेड बियर्ड. यू दैट डिड वॉइड, वॉइड यानी तुमने एमिट किया स्पिटल मेरे बियर्ड पे, तुमने मेरे बियर्ड पे थूका, स्पिट किया. एंड फुट मी एज यू स्पर्न ए स्ट्रेंज कर. तुमने मेरे को उतना ऐसे लात मारा. यू हैव किक्ड मी टू ड्राइव अवे, जैसे कि हम लोग कुत्ता को अपने रास्ता से हटाने के लिए लात मारते हैं, तुमने वैसे मेरे ऊपर लात चलाया. तुमने मुझे लात से मारा कई बार. ओवर योर थ्रेशोल्ड, ओवर योर थ्रेशोल्ड यानी डोर स्टेप. यहाँ पर बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग अपने घर के दरवाजे पे आए कुत्ते को किक करके भगा देते हैं, कोई स्ट्रेंज डॉग होता है, उसी तरह से तुमने मुझे लात मार के अपने रास्ते से भगा दिया. ओवर द थ्रेशोल्ड, मनी इज योर सूट, व्हाट वुड आई से यू. और आज तुम्हें उसी कुत्ते जिसको तुम कुत्ता कहा, कट थ्रोट डॉग कहा, मुझे किक किया, आज उसी इंसान के पास तुम पैसा मांगने आए हो. What would I say you? क्या मैं तुम्हें क्या बोलूं? Should I not say had dog money? क्या मैं तुम्हें ये ना कहूं कि तुम एक कुत्ते से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उसके पास पैसा होगा? How can a dog help you with money? क्योंकि तुमने आज तक मुझे डॉग ही कहा है. Is it possible for dog to lend you 3,000 ducats? Should I not say had dog money? Or is it possible a cur can lend you 3,000 ducats? Or शैल आई बेंड लो, या फिर मैं तुम्हारे सामने झुकूं
एंड इन अ बॉन्डमैन्स की मतलब जिस तरह से एक स्लेव अपने मालिक के सामने झुकता है, उस तरह से मैं तुम्हारे सामने झुकूं, विथ अ बेटेड ब्रेथ, एकदम नील डाउन होके, एंड वर्शिपिंग हम्बलनेस, और एकदम वर्शिप वाले टोन में तुम्हारे से कहूं, फेयर सर, यू स्पिट ऑन मी वेंसडे लास्ट, आपने लास्ट वेंसडे को मेरे ऊपर थूका था, यू स्पर्न मी ऑन सच ए डे, आपने मुझे लात मारा था उस एक पर्टिकुलर डे में, एक दिन आपने मुझे डॉग कहा था, अनदर डे यू कॉल्ड मी डॉग, एंड फॉर दीज कर्टेसीज, और ये सब मेहरबानी की वजह से आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, इसीलिए लीजिए मैं आपको 3000 डकेट्स देता हूँ। क्या मैं आपको इस तरह से बात करूँ आपसे? एंटोनियो, आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, बोला कि मैंने तुम्हें पहले भी कुत्ता कहा था और आज भी कहता हूँ और फ्यूचर में भी कहूँगा, मैं जो बोला था, आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन माई वर्ड्स, आई एम लाइक टू कॉल यू डॉग अगेन, टू स्पिट ऑन यू अगेन, एंड टू किक यू टू, मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर थूकूंगा, दोबारा तुम्हें किक करूंगा। If thou wilt lend this money, lend it not as to thy friend, for when did friendship take a breed a barren metal of his friend? बोला कि इसीलिए तुम जो मुझे ये पैसा लेंड कर रहे हो, do not lend this to us as if you are lending to a friend, because friend never demands interest on the money that he had lent to another friend. बोला कि तुम मुझे एक दोस्त के तरह ये पैसा लेंड मत करो, क्योंकि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कभी ब्याज नहीं मांगता। अ ब्रीड ऑफ बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, ब्रीड ऑफ बैरन मेटल मतलब इंटरेस्ट इज नेवर चार्ज्ड फ्रॉम फॉर द लाइफलेस कॉइन्स फ्रॉम हिज फ्रेंड, बट लेंट इट रादर टू दैन एनिमी, पर मुझे एक दुश्मन के तौर पे तुम ये पैसा लेंड करो, यानी एक दोस्त को नहीं, एक दुश्मन को ये तुम मनी लेंड करो। हु इफ ही ब्रेक यू मेस्ट विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टीज, तुम एक दुश्मन को ये पैसा लेंड करो, लेंड द मनी एज यू वुड लेंड टू योर एनिमी, सो दैट इफ द एनिमी फेल्स टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ रिटर्निंग द मनी, ताकि अगर तुम्हारा ये एनिमी पैसा देने में असमर्थ रहे, पैसा दे ना पाए टाइम से, यू मे टेक द पेनल्टी विदाउट फीलिंग ऑफ शेम, तुम मुझसे जितना चाहे पेनल्टी ले सकते हो और तुम्हें पेनल्टी लेने में शर्म भी नहीं आएगा। Why look you how you storm, बोला देखो एंटोनियो, तुम अभी अभी कितना गुस्सा हो गए, तुम हमेशा मेरे से इस तरह से गुस्सा से बात क्यों करते हो? Why you always talk to me so angrily? I would be friends with you and have your love, बोला कि मेरे को तुमसे दुश्मनी करने में कोई शौक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, I want to your love. Forget the shames that you have stained with me with, supply your present wants and take no doit of uses for my money, and you will not hear me, this is kind I offer. बोला कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, I want to forget the shame that you have heaped upon me, with which you have degraded me, मैं वो सारे पुरानी बात को भूलने के लिए भी तैयार हूँ। I am ready to supply your present want, मैं तुम्हें 3000 ducats भी देने के लिए तैयार हूँ, and take no doit यानी एक पैसा, एक कॉइन भी मैं इंटरेस्ट के तौर पे तुम्हारे से नहीं लूंगा। I will take no doit of uses for the money, and you will not hear me, this is kind I offer, but you do not seem to be willing to listen to me. I am making a generous offer, मैं तुम्हारे को एक बहुत ही generous ऑफर कर रहा हूँ दोस्ती के नाम पे, पर तुम मेरे बात पे ध्यान नहीं दे रहे। बेसानियो, दिस वेर काइंडनेस, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जनरली एक काइंडनेस वाला ही ऑफर होगा। शाइलो, दिस काइंडनेस विल आई शो, और ये काइंडनेस मैं सिर्फ बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये काइंडनेस शो करने के लिए भी रेडी हूँ। I am willing to show this kindness. Go with me to notary, seal me there your single bond. अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ नोटरी यानी कोर्ट चलो, और मैं बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूँ कोर्ट में जाके, और बॉन्ड में ये सब मैंने जो ऑफर किया, ये सारा चीज मैं बॉन्ड में लिख के देने के लिए तैयार हूँ। एंड इन अ मेरी स्पोर्ट, और एक मजाक में, एज इफ इट इज अ जोक, एक बॉन्ड साइन करो। और बॉन्ड में क्या लिखा रहेगा? इफ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे, कि तुमने अगर सही टाइम पे मेरा पैसा नहीं लौटाया, इन सच अ प्लेस, उस समय पे, उस जगह पे मेरा पैसा नहीं लौटाया, सच सम एंड सम्स आर एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, जो कि लिखा रहेगा वहां पर,
Let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me. यानी मजाक मजाक में एक मजाकिया बॉन्ड में तुमसे साइन कराना चाहता हूँ, जहाँ लिखा रहेगा सारा टर्म्स एंड कंडीशन कि मैं तुमको 3000 डकेट्स दे रहा हूँ, 3 मंथ्स के लिए दे रहा हूँ, विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट दे रहा हूँ, पर अगर तुमने 3 मंथ्स के अंदर मुझे 3000 डकेट्स नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे बॉडी का जो भी हिस्सा मुझे पसंद आएगा मैं उसमें से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काट के अपने पास रख सकता हूँ. I will have a right to cut 1 pound of flesh from the body of Antonio to whichever part of his body suited me. यानी उसके बॉडी का जो भी पार्ट से मुझे काटना होगा मैं वो जगह से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश काट सकता हूँ. Antonio, content in faith I will seal to such a bond and say there is much kindness in you. एंटोनियो बोल रहा है अगर तुम अपने बात पे कायम हो तो मैं ये बॉन्ड साइन करने के लिए राजी हूँ, और ये बॉन्ड साइन करने के बाद भी मैं बोलूँगा देयर इज लॉट ऑफ काइंडनेस इन यू, यानी शाइलॉक में बहुत काइंडनेस है. बेसानियो, यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई वुड रादर ड्वेल इन माय नेसेसिटी. बेसानियो बोल रहा है एंटोनियो को, नहीं एंटोनियो, तुम मेरे वजह से ऐसा कोई बॉन्ड पे साइन नहीं करोगे जहां तुम्हारा जान को खतरा है. इससे अच्छा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसा के रह जाऊंगा, पर इस तरह का कोई बॉन्ड मैं तुम्हें साइन करने नहीं दूंगा. यानी बेसानियो शाइलॉक के दिमाग को पढ़ चुका था, वो समझ गया था कि शाइलॉक के दिमाग में क्या गेम चल रहा है. एंटोनियो, वाई फियर नॉट मैन, आई विल नॉट फोरफिट. एंटोनियो भी समझदार था, एंटोनियो भी गेम समझ गया था, पर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं 3 मंथ्स में कैसे भी 3000 डकेट्स तो चुका ही दूंगा. विद दीज 2 months, that's a month before this bond expires, I do expect return of thrice 3 times the value of this bond. अब एंटोनियो बोल रहा है मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि मैंने 3 महीना का टाइम मांगा है और 2 महीना के अंदर ही मेरे पास thrice 3 times यानी 9 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा. 9 गुना ज़्यादा पैसा मतलब अगर वो अभी 3000 डकेट्स का लोन ले रहा है वो 3 महीना बाद चुकाना है, पर एंटोनियो बोल रहा है कि 2 महीना बाद ही 3000 के बदले मेरे पास 27000 डकेट्स आ जाएगा, तो मेरे लिए 3000 डकेट्स चुकाना कोई बड़ा बात नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो. शाइलॉक, O Father Abraham, what these Christians are, whose own hard dealings teaches them suspect the thought of others. शाइलॉक बोल रहा है ओ फादर अब्राहम, ये क्रिश्चियन लोग कैसे हैं, वो लोग खुद अपने दिमाग में बहुत सारा सस्पेक्शन रखते हैं, वो लोग खुद बहुत हार्श कड़ा बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, इसलिए दूसरों को बिजनेस डीलिंग्स पे भी शक करते हैं वो लोग. प्रे यू टेल मी दिस, बोला तुम मुझे एक बात बताओ, इफ ही शुड ब्रेक दिस डे व्हाट शुड आई गेन. बोला कि अगर एंटोनियो मान लो पैसा नहीं भी दे पाया तो इस बॉन्ड से मुझे क्या फायदा होगा. व्हाट शुड आई गेन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फोरफीचर. ये फोरफीचर करके अगर 1 पाउंड ऑफ फ्लैश में एंटोनियो की बॉडी से ले भी लिया तो उससे मुझे क्या मिलेगा. अ पाउंड ऑफ मैन्स फ्लैश टेकन फ्रॉम अ मैन इज नॉट सो एस्टिमेबल प्रॉफिटेबल नीदर एज फ्लैश ऑफ मटन्स बीफ और गोट. बोला कि एक इंसान के बॉडी से लिया हुआ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश का कीमत एक मटन या बीफ से भी सस्ता है. एक गोट का बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश भी ज़्यादा महंगा है इंसान का बॉडी से लिया हुआ, तो उससे मुझे तो फाइनेंशियली लॉस ही है, मुझे क्या फ़ायदा है. आई से टू बाई हिज फेवर आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप. बोला कि मैंने अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दोस्ती को साबित करने के लिए मैंने इंटरेस्ट भी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया और एक मजाकिया इस तरह का बॉन्ड बनाया हूँ. इफ़ ही विल टेक इट सो, इफ नॉट अड्यू. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हें पसंद है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो गुड बाय. एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट. और मैं तुम पे लास्ट बोलूँगा, फॉर माई सेक, फॉर माई लव सेक, प्लीज़ मेरे ऊपर शक मत करो. एंटोनियो, यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू द बॉन्ड. बोला कि चिंता मत करो, मैं बॉन्ड को सील करने के लिए तैयार हूँ. शाइलॉक, देन मीट मी forthwith at the notary's, give him directions for this merry bond,
and I will go and purse the ducat straight to see my house left in the fearful guard of an unthrifty knave, and presently I'll be with you. शायलॉक बोल रहा है, ठीक है, अगर तुम तैयार हो देन मीट मी सून एट नोटरी ऑफिस, मुझे नोटरी के ऑफिस में मिलो. गिव हिम द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मैरी बॉन्ड, नोटरी को जाके पूरा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है अपना तुम खुद अपने भाषा में लिखवाओ. इतना देर में मैं घर जाके आता हूँ. आई विल गो एंड पुट माई डकेट्स इन माई पर्स इमीडिएटली, मैं पैसा लेके आता हूँ. आई विल हैव अ लुक एट माई हाउस ऑल्सो, और एक बार अपने घर में भी देख के आता हूँ. विच हैज़ बिन लेफ्ट इन द केयर ऑफ अ केयरलेस पर्सन, क्योंकि मेरे घर में एक बहुत ही केयरलेस मेरा नौकर है जिसके हवाले में अपना पूरा घर छोड़ के आया हूँ, और तुरंत मैं तुम्हारे को वहाँ नोटरी के ऑफिस में मिलूंगा. ये बोल के शाइलॉक चला जाता है. एंटोनियो, हाय, दैट इज हरी अप, दीज यू. एंटोनियो शाइलॉक को बोलता है जल्दी आना, और फिर बेसानियो को बोलता है दिस हिब्रू विल टर्न क्रिश्चियन इफ ही ग्रोस काइंड. बोला कि शाइलॉक धीरे धीरे काइंड होते जा रहा है, अगर वो इसी तरह से काइंड होते गया तब वो धीरे धीरे ज्यू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसानियो, आई लाइक नॉट द फेयर टर्म्स इन अ विलन्स माइंड. बोला एंटोनियो तुम इसको मजाक में ले रहे हो, पर मुझे कुछ आने वाला बहुत बुरा समय का अंदेशा हो रहा है. मुझे शाइलॉक का दिमाग कुछ सही नहीं लग रहा है, वो बात मीठा मीठा कर रहा है तो मुझे कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है इसमें. आई डू नॉट लाइक प्लीजेंट एंड पोलाइट लैंग्वेज फ्रॉम अ मैन who has a villainous mind. Antonio, come on, is in this there can be no dismay. बोला कि मुझे भी पता है शाइलॉक कैसा है, पर टेंशन मत लो, यहाँ कोई रिस्क का बात नहीं है. There is no dismay, there is no risk, no fear. My ships come home a month before the day. बोला कि इसीलिए मैंने 3 महीना का टाइम मांगा है, क्योंकि मेरा शिप 1 महीना पहले यहाँ पहुँच जाएगा और मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, और उस पैसा से मैं इसका 3000 डकेट चुका दूंगा. तो बेसानियो तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से पैसा लो और बेलमोंट जाओ. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट एक्ट 1 सीन 3.